नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। ग्रामीण डाक कर्मियों द्वारा कई मांगों को लेकर किया जा रहा है अनिश्चितकालीन हड़ताल। हेड पोस्ट ऑफिस के बाहर प्रदर्शन जारी। ग्रामीण डाक कर्मी सेवक वर्षों से सरकार और विभागीय अधिकारियों के जुल्म और सौतेलेपन रवैये के शिकार हैं, जिसके खिलाफ ग्रामीण डाक संघों के माध्यम से मौके मौके पर लंबी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, जिस कारण कर्मियों ने कुछ पाया भी है जो हम महंगाई के दौर में एकदम ही कम है। सरकार ने कमलेश चंद्रा कमेटी का गठन किया और वादे किए कि इस आधार पर जीडीएस कल्याण हेतु निश्चित रूप से कार्य किया जाएगा। रिपोर्ट समय पर आ गई है। या रिपोर्ट हमारे मन के मुताबिक नहीं थी, फिर भी इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता तो बहुत हद तक हमारा भला हो सकता था, परंतु वायदा खिलाफी करते हुए इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। हमारे नेता वर्षों से अधिकारियों और मंत्रियों के दरबारों का चक्कर काट रहे हैं और बार बार ज्ञापन दिया जा रहा है इसे लागू किया जाए, पर इन नेताओं और अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। थक-हार कर नहीं चाहते हुए भारी मजबूरी में अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ और राष्ट्रीय ग्रामीण डाक सेवक संघ केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 22 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 12/12/2023 दिन मंगलवार से राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला करते हुए कुछ मांगों की सूची सरकार और विभाग को भेज दिया है, जिसमें ग्रामीण डाक सेवकों को विभागीय कर्मचारी का दर्जा, रूल नियम 3A को यथाशीघ्र हटाना, सेवा अवधि 8 घंटे करने, कमलेश चंद्रा कमेटी के सुझाए वरीयता लाम 12/24/36 को 2016 से लागू कराना, ग्रामीण डाक सेवकों को भी पेंशन लाभ दिलाना, IPPB के कार्यों को हमारे कार्यभार में शामिल करना, ग्रेजुटी भुगतान 5 लाख, बीमा राशि बढ़ाकर रुपए 5 लाख तक किया जाए, साथ ही मेडिकल और 180 दिनों के अवकाश जमा लाभ दिया जाए शामिल हैं। हम लोग ग्रामीण डाक सेवक को विभागीय कर्मचारी का दर्जा मिले और रूल 3A जो है इसके तहत हम लोग के सरकारी और 8 घंटा का वर्क नहीं मिल रहा, इसलिए रूल 3 को हटाया जाए, सेवा की अवधि 8 घंटा किया जाए। कमलेश चंद्रा कमेटी के सुझाव को वरीयता के लाभ 12/24/36 को 2016 से एरियर हमको दिया जाए। और इसके बाद है कमलेश चंद्रा कमेटी में हम लोग जो रिटायर हमारे कर्मचारी 16 में कर गए हैं उनको पेंशन का लाभ दिया जाए, क्योंकि जो अपने घरे काम करते हैं उनको सरकार 500 वृद्धा पेंशन देता है और हम लोग रिटायर कर रहे हैं तो ना हम लोग वृद्धा पेंशन मिलता है कि आप सरकारी कर्मचारी हैं और ना हमारा विभाग से कोई पेंशन मिलता है। मतलब आप लोग 8 घंटा काम के लिए मांग रहे हैं? हाँ, मेन मुद्दा है कि 8 घंटा हमारा वर्क चाहिए। अभी कितना घंटा काम करते हैं? हम लोग 3 घंटा 4 घंटा का 5 इसके बाद कहाँ जाते हैं? इसके बाद है कहता है कि पार्ट टाइम है आप लोग हैं, इसके बाद आप दूसरे दुआरी पर काम खोजिए। तो बताइए कोई लेबर के आप लगा के 4 घंटे के बाद कहिए कि जाइए दूसरे दुआरी पर काम करे, यही सरकार की दुर्नीति नीति है। जो इस बिल्डिंग में बाबू काम कर रहे हैं वही हम लोग गांव में रह के भी काम करते हैं। हम भी RD SB TD के जमा करते हैं। सरकार के जो टारगेट मिलता है खाता खोलने के उसमें 80% हम लोग काम करते हैं और 20% जो महल में बाबू बैठल हैं जो उनका 8 घंटा वेतन है उनको मिल रहा है वेतन। हम लोग तो मोटरसाइकिल है सर, 4 घंटा 3 घंटा। और इसके साथ साथ अभी एक नया अंग्रेज का शासन आ गया है कि एक ही आदमी पर 3 काम का बोझ दिया जा रहा है। 3 काम का जो बोझ है एक ही आदमी जैसे करवाया जा रहा है और उसका वेतन मिल रहा है एक आदमी का 4 घंटा का। यही सब मुख्य हम लोग का उद्देश्य है। मेरा मांग है सबसे पहले कि विभागीय कर्मचारी का दर्जा दे। क्या है, पिछले कुछ सालों से बहुत सालों से हम लोग अंग्रेज के शासनकाल में दबे चले आ रहे हैं। ठीक है, जिस समय यह पोस्ट ऑफिस लागू हुआ था अंग्रेज के शासन कालों में, तब से लेके एक कमलेश चंद्र कमेटी रिपोर्ट बनाया गया था जिसमें 4 घंटे की ड्यूटी रखी गई थी और एक रूल 3A को लगाया गया था। चूँकि ये रूल 3A अभी तक नहीं हटा है। भारत को आज़ाद हुए कितने साल हो गए हैं, ठीक है, 75 साल से ऊपर हो गए, लेकिन हम लोग भी GDS जो है शासनकाल में अटके हुए हैं। तो हम लोग का एक ही दर्जा है कि हम लोग को विभागीय दर्जे का देने का कष्ट करें, जिसमें हम लोग का ड्यूटी जो है 8 घंटे किया जाए। 4 घंटे तो सुबह से होता है, लेकिन हम लोग काम करते करते 8 घंटे हो जाते हैं, जिसमें IPPB का काम, RD TD SB सारा काम GDS ही करता है, क्योंकि GDS जो है रीढ़ की हड्डी है। अगर GDS काम करना बंद कर दे तो पोस्ट ऑफिस का काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, रीढ़ की हड्डी कैसे है? क्योंकि GDS ही पूरा काम करता है। जितना भी RD TD SB गाँव से घूम घूम के खाता खोलना, खाता लाना, सारा पब्लिक को समझाना कैसे होगा? अगर GDS नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? GDS से पूरा काम लिया जाता है। IPPB का जो ब्रांच चला है, तो IPPB जो है हमारा इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक जिसको बोलते हैं,
जो भारतीय अपना भारत निकाला है, तो उसमें हम लोग को ही दिया गया है कि आपको इसको इंसेंटिव बेसिस करना पड़ेगा। इंसेंटिव भी बहुत कम है, क्योंकि हमें इंसेंटिव नहीं चाहिए, मुझे 8 घंटे की ड्यूटी चाहिए। पहला मांग तो मेरा ये है। और तो 4 घंटा आपसे कब वर्क लिया जाता है, फर्स्ट टाइम या सेकंड आवर में? नहीं, शुरू टाइम में लिया जाता है 4 घंटा वर्क, जो 10 से 2 चलता है। 2 बजे के बाद कौन से इंसान कहाँ पर जाएगा, ना कोई कंपनी ना कोई टीचर कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। 2 बजे के बाद इंसान ऐसे ही बैठा रहता है। और ऐसे भी जो 2 बजे है वो सिर्फ एक पेपर पे लिखा गया है कि 4 घंटे से 5 घंटे वर्क करेंगे। तो क्या लगता है आपको, श्रम शोषण भी किया जाता है क्या? शोषण तो किया ही जाता है, जो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं और उसके बाद 4 घंटे का वेतन दिया जाता है, ठीक है। तो शोषण ही ना कहेंगे इसको, और क्या बोलेंगे। सभी ग्रामीण डाक कर्मचारियों को विभागीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। अभी क्या दर्जा नहीं मिला क्या? नहीं, अभी तक तो दर्जा नहीं मिला है। अभी हम लोग 4 घंटा का ड्यूटी मिल रहा है, 8 घंटा के हम लोग मांग कर रहे हैं। आपको 4 घंटा ड्यूटी लिया जा रहा है? हाँ, हम लोग 8 घंटा मांग रहे हैं। तो 4 घंटा में क्या नुकसान है? कम पैसा है ना, और 4 घंटा कहाँ जाएगा आदमी? 4 घंटा काम करने के बाद फिर आदमी कहाँ जाएगा 4 घंटा?